अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइडिया टीवी में आपका आने का शुक्रिया। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई मकामात हैं जहां इंसानों का जाना नामुमकिन समझा जाता है और वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कई मकामात के बारे में बताऊंगी जहां पर लोगों का जाना जानलेवा साबित हुआ। इन मकामात पर लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस की और डिस्कवरीज़ की, जिसके बाद उनको ये पता चल सका कि ये मकामात ऐसे हैं कि यहाँ पर इंसानी जान रह नहीं सकती। पहली जगह रशिया का एक गांव है जिसका नाम है जर्गव्स ओसेशिया एलानिया। ये गांव रशिया में मौजूद एक पुरस्कार गांव है। इस गांव के बाहर एक जगह है जो कि एलानिया नेक्रोपोलिस कहलाती है और लोगों ने इस जगह का नाम सिटी ऑफ डेड रख दिया है। इस जगह में 99 मुख्तलिफ मज़ार मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ये कहती हैं कि पुराने वक्तों में इस जगह पर लोग अपने प्यारों को छोटी सी कश्तियों में दफनाया करते थे और उनकी रूहें एक दरिया पर भटकती रहती हैं। इन मकामात पर दूसरे नंबर पर आता है स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। यह सबसे ख़तरनाक जगह है। ये एक बेहद छोटा जजीरा है जो ब्राज़ील में मौजूद है। ये जजीरा ऐसा है जहाँ पूरी दुनिया के सांप पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डन लेज़र्ड वाइपर। इस सांप का जहर इतना ख़तरनाक है कि इंसानी जिस्म को पिघला कर रख सकता है और जो इंसान इसके करीब जाएगा ये उसको उसी वक्त डस कर उसको मार सकता है। गोल्ड लेज़र्ड की तरह एक और भी 4000 सांप पाए जाते हैं और कहा जाता है कि इस आइलैंड पर तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर पर हर एक सांप पाया जाता है। कहा जाता है कि कुछ अरसा पहले बहुत से साइंटिस्ट इस जगह को विज़िट करने आए थे, जिनमें से वापस सब ना लौट सके, बल्कि उनमें से एक की जान ले ली गई और बाकी साइंटिस्ट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। ये जानलेवा सांप बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली के एक जजीरे पोवेलिया की। कहते हैं कि इस जजीरे के अंदर एक हॉस्पिटल मौजूद है। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए तरह तरह के मरीज़ लेकर आता था। उन पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता था और उन एक्सपेरिमेंट्स के गलत हो जाने के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता था। एक दिन उस डॉक्टर ने अपनी उसी हॉस्पिटल के छत पर जाकर खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि कुछ ही अरसे के बाद उस हॉस्पिटल में पुरस्कार तरीके से आग लग गई और ये कोई नहीं जानता कि उस आग लगने की वजह क्या थी। इटली की गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इस हॉस्पिटल को तामीर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें काम करने वाले मज़दूर डर के मारे चले जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस हॉस्पिटल में अभी भी उसी डॉक्टर की रूह नज़र आती है। इस हॉस्पिटल में काफ़ी साइंटिस्ट और काफ़ी डिस्कवरीज़ करने के लिए लोग आए थे, लेकिन वो डर के मारे यहाँ पर टिक नहीं सके। उन्हें यहाँ से मजबूरन जाना ही पड़ा। ये जगह इतनी खौफनाक है कि इसको करने के लिए आते थे, लेकिन वो यहाँ पर टिक नहीं पाते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर बहुत सी रूहें नज़र आती हैं और उन्हें बहुत सी अजीबोगरीब आवाज़ें और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें महसूस होती हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर किसी के रोने की आवाज़ भी आती थी। इस हॉस्पिटल के सामने ख़ास झाड़ियाँ हैं जहाँ पर एक काले पेंट कोट में एक आदमी नज़र आता था जो कहते हैं कि वही डॉक्टर था जिसने कि खुदकुशी की थी। अब मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड बंगाल में मौजूद एक जगह है जहाँ पर दाखिला ही नामुमकिन है। इस आइलैंड में एक कबीला रहता है, ख़ास किस्म के लोग मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर हैं। इस कबीले के लोगों ने काफ़ी अरसे पहले से, इनके आबाओ अजदाद ने भी इस दुनिया से राब्ता ख़त्म करके अपने आप को अलग थलग रख लिया था। कहते हैं कि अगर इस जगह में गलती से भी कोई दाखिल हो जाए तो ये कबीले वाले उन पर हमला करके उनको मार देते हैं। इसी तरह लोगों का कहना है कि एक दफ़ा मछेरों की कश्ती गलती से इस कबीले के अंदर दाखिल हो गई थी। इस कबीले के लोगों ने उन पर तीर से इतना वार किया कि वो वापस लौट कर ना आ सके और वो कहाँ गई ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी भिजवाए गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका था। दोस्तों, इन मकामात की लिस्ट में ईसे ग्रैंड श्राइन जापान भी मौजूद है, जो कि जापान के उजी टाकी नामी शहर में मौजूद है। ये श्राइन जापान में देवता समझे जाने वाली ओमी कामी का घर है।
کہتے ہیں کہ یہ شرائن آج سے 1700 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس شرائن کو ہر سال کے بعد پھر سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس شرائن میں صرف جاپان کے امپیریل نامی لوگ جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس شرائن میں ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو یہاں سال میں صرف ایک مرتبہ جانے کی اجازت ہے۔ جاپان کے امپیریل لوگوں کے اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ان کے زندگی اور موت کا فیصلہ اس شرائن میں ہوتا ہے۔ اب یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ قنگ شی ہوینگ کی۔ قنگ شی ہوینگ 210 BC میں مر گیا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کا مقبرہ چائنا میں موجود ایک مشہور پہاڑ کے نیچے دفن ہے۔ اس کی قبر کے اندر ایک پورا شہر آباد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اس کو مرنے کے بعد اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ بآسانی اسے حاصل کر سکے گا۔ یہاں مٹی سے اس کے فوجیوں کے مجسمے بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے غلاموں، اس کے گھوڑوں، یہاں تک کہ اس کے خاندان کے دیگر لوگوں کے مجسمے بھی بنائے گئے تھے۔ یہ کل ملا کر 2000 مجسمے ہیں، جن میں سے 4000 مجسمے ابھی بھی وہیں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایریا 51 کی۔ ایریا 51 امریکہ کے لیونڈر ڈیزرٹ نامی صحرا میں موجود ایک جگہ ہے۔ اس پراسرار جگہ کو امریکن ایئر فورس کنٹرول کرتی ہے۔ اس جگہ پر انسانوں کا داخلہ منع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایلینز موجود ہیں اور وہ UFOs میں بیٹھ کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ اس جگہ پر خاص قسم کے جہاز جاتے ہیں جنہیں جینٹ ایئر لائنز کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 میں اگر کوئی عام انسان جائے تو اسے گولی مار دینے کی اجازت ہے۔ اب جس جزیرے کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ ہے میاکے آئی لینڈ، جاپان۔ یہ جزیرہ سب سے خطرناک جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں انسان جا تو سکتا ہے مگر وہاں رہ نہیں سکتا۔ میاکے آئی لینڈ جاپان کے شہر ٹوکیو سے کچھ دوری کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ جزیرہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک آتش فشاں پہاڑ کے بیس پر موجود ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ وہ گیس ہے جو اس آتش فشاں پہاڑ کے اندر موجود ہے، جو کہ سلفر ڈائی آکسائڈ۔ یہ گیس پورے جزیرے میں پھیل جاتی ہے اور اس گیس میں سانس لینا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔